स्कूलों में नहीं पढ़ाया जाएगा मोदी की असफलताओं का दौर। गुजरात दंगों की कहानी सीबीएसई ने अपनी किताबों से हटाई। अब हिंदुत्व की पढ़ाई पर होगा एनसीईआरटी की किताबों का फोकस। 27 फरवरी 2002 गोधरा रेलवे स्टेशन पर साबरमती ट्रेन में कुछ लोगों ने आग लगा दी, जिसके बाद अगले ही दिन गुजरात में दंगे भड़क उठे थे। इन दंगों को 20 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है। सीबीएसई के छात्रों को इस दंगों से जुड़ी बातें पढ़ाई जाती हैं। बताया जाता है कि दंगों का क्या असर होता है और दंगे के पीछे प्रशासन की असफलता का क्या हाथ होता है। गुजरात दंगों से जुड़ा चैप्टर सीबीएसई के 12वीं कक्षा के पाठ्यक्रम में शामिल था, लेकिन अब इसे छात्रों को नहीं पढ़ाया जाएगा। भारतीय राजनीति के नवीनतम घटनाक्रम अध्याय में इसे शामिल किया गया था, लेकिन अब यह अध्याय एनसीईआरटी किताबों से हटा लिया गया है। ये किसके इशारे पर किया गया है, यह अब तक साफ नहीं हो पाया है, क्योंकि एनसीईआरटी के चेयरमैन का दावा है कि इसे हटाने के लिए उन्होंने कोई निर्देश नहीं दिया था। उनकी नियुक्ति भी हाल फिलहाल में हुई है। यह फैसला पुरानी कमेटी का था। गुजरात दंगों को लेकर किताब के एक पैराग्राफ में लिखा था कि गुजरात दंगों से पता चलता है कि सरकारी तंत्र भी सांप्रदायिक भावनाओं के प्रति संवेदनशील हो जाता है। उदाहरण, गुजरात की तरह हमें राजनीतिक उद्देश्यों के लिए धार्मिक भावनाओं का उपयोग करने में शामिल खतरों के प्रति सचेत करते हैं। ये लोकतांत्रिक राजनीति के लिए खतरा पैदा करता है। इसके साथ ही तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के इस बयान को भी हटाया गया, जिसमें मुख्यमंत्री को संदेश दिया गया था उन्हें राजधर्म का पालन करना चाहिए। एक शासक को जाति, पंथ और धर्म के आधार पर अपनी प्रजा के बीच कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। राजा का सिर्फ एक धर्म होता है, राजधर्म। लेकिन अब छात्र इस विषय को नहीं पढ़ेंगे। इसके साथ ही मुगल दरबार से जुड़ा पूरा अध्याय इतिहास की किताब से हटा दिया गया है। वैसे ये विषय हटाया जाएगा, इसे लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पहले ही इशारा कर दिया था। अमित शाह ने दावा किया था कि अभी तक भारत का इतिहास वामपंथी विचारधारा से जुड़े लोगों ने लिखा है। स्कूली किताबों में इतिहास लिखने वालों ने हिंदू राजाओं को पूरी तरह से उपेक्षित किया है, जबकि देश के विकास में उनका सबसे ज्यादा योगदान था। हिंदू राजाओं की हार का तो विस्तार से वर्णन है, लेकिन उसकी विजय का गाथा का वर्णन तो भुला दिया गया है या फिर उसे बहुत ही सीमित कर दिया गया है। कई जगह तो यह मिलता भी नहीं है। इसलिए इतिहास फिर से लिखने की जरूरत है और एनसीईआरटी ने यह करना भी शुरू कर दिया है। मुगल दरबार से जुड़ा पूरा चैप्टर ही शिक्षा मंत्रालय पर सवाल न उठाया जाए, इसलिए इसे बैलेंस करने की भी कोशिश की गई है और इसके लिए इंदिरा गांधी की सरकार द्वारा लगाया गया आपातकाल से जुड़ा चैप्टर भी हटा लिया गया है। दरअसल आपातकाल से जुड़ा चैप्टर हटाने के पीछे कारण भी राजनीति से जुड़ा ही मिल रहा है। दावा किया जा रहा है कि गुजरात दंगों के मामले को कांग्रेस नेता मुद्दा ना बनाए, इसलिए आपातकाल वाला चैप्टर हटाकर कांग्रेस के हमले की धार को पहले से ही कुंद कर दिया गया है और इसका असर भी दिख रहा है। कांग्रेस नेता अभी इस मुद्दे पर ज्यादा आक्रामक नहीं दिखाई दे रहे हैं, जो आमतौर पर पहले देखे जाते रहे हैं। आपातकाल कांग्रेस शासनकाल का काला अध्याय माना जाता है और कांग्रेसी इसे हमेशा भुला देने की कोशिश करता है। इसके अलावा राजनीति विज्ञान की किताब से दलित आंदोलन पर लिखी गई कविता और शीत युद्ध से जुड़े अध्याय हटाई जा रही सामग्री में शामिल हैं। इसके अलावा लोकतंत्र और विविधता, लोकतांत्रिक संघर्ष और आंदोलन और लोकतंत्र की चुनौतियां शीर्षक के अध्याय भी अब पाठ्यक्रम का हिस्सा नहीं होंगे। 7वीं और 8वीं कक्षा की समाज विज्ञान की पुस्तक से दलित लेखक ओम प्रकाश का संदर्भ हटाया गया है। 7वीं कक्षा किताब हमारा इतिहास 2 से सम्राटों के प्रमुख अभियान और घटनाएं शीर्षक से पढ़ाए जा रहे अध्याय हटाए जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, द धाकड़ न्यूज।